दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही भाजपा में खींचतान मच गई है। इस खींचतान का असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सुपरमैन और स्वयं को भगवान बनाने वाले बयान देकर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा इशारा कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा को लोकसभा में बड़े बड़े दावे के विपरीत जो सीटें हासिल हुई हैं उसके कारणों का पता लगाकर उन पर कारणों पर चर्चा करना चाहिए, न कि आपसी खींचतान की राह पर चलना चाहिए। यह सच है कि अति उत्साह आयातित नेताओं, चाटुकारों, नौकरशाहों की शाह पर चलने वाली भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और वीआईपी कल्चर की राह पर चलकर अपने पतन का रास्ता स्वयं तैयार किया। अब जो कुछ भाजपा के अंदर चल रहा है उससे किसी भी हालात में भाजपा के लिए लाभकारी नहीं माना जा सकता। अगर अंदर चल रही खींचतान की खबरों को सच माना जाए तो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। रोजगार और महंगाई को दरकिनार कर जिस तरह से भाजपा नेतृत्व और भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार फर्जी दावे, आंकड़े और बयान देती रही, उसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भोगना पड़ा। अब जो खींचतान चल रही है उसका खामियाजा उसे यूपी के उपचुनाव में दिखाई पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से कमज़ोर प्रदर्शन के बाद भाजपा में आत्ममंथन नाम पर जो कुछ हो रहा है वह इस दल के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे उसके लिए आघात करने वाले रहे और शायद इसी कारण इस राज्य से ही लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो यह बताते हैं कि सरकार और संगठन के स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी अनुमान के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर रहे हैं, बल्कि कुछ नेताओं के ऐसे बयानों से भी हो रहा है जो सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जाने चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि बीते दिनों उप मुख्यमंत्री की बैठक से अनुपस्थित रहे। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता है। हाल के समय में यह दूसरी बार है जब दोनों उप मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं गए। यदि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर मीडिया में अटकलबाजी जारी है तो इसके लिए भाजपा की गतिविधियां ही अधिक उत्तरदायी हैं। केंद्रीय नेतृत्व को यह बुनियादी बात समझनी होगी। यदि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहता है तो इससे पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा नेतृत्व को नाराज नेताओं को बैठाकर बातचीत करने के साथ अपने नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी पर रोक लगानी होगी, अन्यथा जनता में यही संदेश जाएगा कि उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है। क्या यह विचित्र नहीं है? जो भाजपा अपने अनुशासन और पार्टी के प्रति नेताओं के समर्पण के लिए जानी जाती थी उसमें अनुशासनहीनता घर करती दिख रही है। वैसे भी अगर सरकार और संगठन में कोई परिवर्तन होने हैं तो वे किए जाने चाहिए, लेकिन इस तरह से बाहर बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।